गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम एक और लेसन माइक्रो लेसन प्लान नंबर 6 लेकर आए हैं। आज की जो स्किल्स है वो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली ये सबसे पहली स्किल होती है, लेकिन मैंने इसको बहुत बाद में लिया है क्योंकि अगर मैं शुरू में लेता तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आती, लेकिन अभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पर अपने लेसन प्लान में और ब्लैक बोर्ड पर भी हम डेट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन। क्योंकि ये 6 मिनट का प्लान होता है तो 6 मिनट लिख देंगे यहाँ पर। और टॉपिक हम यहाँ पे फोर्स लिख दिया है क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शनल लिखने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। अभी आप देखिएगा कैसे इसको जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। स्किल जो है वो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट्स इज़ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, adequacy with reference to the domains, adequacy with reference to the level of objectives. Fourth one is attainability in terms of people outcomes. The fifth, relevance to the context. We will discuss it one by one. The first thing, we should make a table. इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। Specific objectives on the first column and in the second column we write it components. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखनी होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल। अगर आपको याद होगा कि ये कुछ मिलता जुलता है, अगर हम लेसन प्लान को देखेंगे अपने, जो हमने लेसन प्लान के बारे में आपको बताया था, तो उसमें हमने जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा था तो इसी तरह से हम लोग लिखते थे। अगर आप देखेंगे तो ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है। जो हम बड़ा लेसन प्लान बनाते हैं जो पूरे 35 मिनट का होता है, तो उसमें जो है हम देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर होते हैं। उसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन डोमेन पर। फिर अगर हम देखेंगे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर, तो पहला क्या है, विल बी एबल टू डिफाइन दी फोर्स। क्योंकि फोर्स हमारा टॉपिक है, तो नॉलेज लेवल पे क्या बच्चे कर पाएंगे स्टूडेंट, दे विल डिफाइन दी फोर्स। यहाँ पर हमने कौन सा लिया है ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स, 1, 3, 4 एंड 5। 1 कौन सा है, फर्स्ट वन इज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द, थर्ड लिया था हमने 1 और 3 एंड 5, 4। तो एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंड फोर्थ वन इज अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स। फिफ्थ वन इज रिलेवेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। एंड इन द सेम मैनर the second objectives to give list of different types of forces, and the components are 1, 2, 3, 4 and 5. The extra one is second one. The second component is adequacy with reference to the domains. And the third objectives in the knowledge level, to recognize the effect of forces on objects. The components are 1, 2, 3, 4 and 5. And same in the comprehension level, will be able to explain the phenomena of force. Components 1, 2, 3, 4, 5. To identify the different forces, the components are 1, 2, 3, 4 and 5. To classify the force, 1, 2, 3, 4, 5 components. And same in the application level, to demonstrate the principles of forces in day-to-day life. Components 1, 2, 3, 4, 5. To select various forces in day-to-day life. Components 1, 2, 3, 4, 5. To show cause and effect relationship of force in day-to-day life. Components 1, 2, 3, 4, 5. The main points is define, list, recognize, explain, identify, classify, demonstrate, select, show. These are called action verbs, and we have covered in our previous videos. I have covered the action verbs, and I have described what are the action verbs. If you forget, you can watch my previous video where I have defined the action verbs, what are action verbs and how to use these action verbs. That is why I have covered this skill very last. Now you will have to make a observation table, same as the previous one. Serial number 1, 2, 3, 4, 5. Components same as we have discussed. Clarity of objectives, adequacy with reference to the domains, and same relevance to the context. Rating scale, frequency.
यहाँ पर रेटिंग स्केल जो देनी है 5 4 3 2 1, सब में रेटिंग स्केल 5 का द मीनिंग ऑफ 5 इज़ वेरी गुड, 4 मीन्स गुड, 3 मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, 2 मीन्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड 1 मीन्स पुअर। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस टेबल। जो भी करना होगा वो आपके सुपरवाइज़र करेंगे। उनको अगर लगता है 5 है तो 5 देंगे, 2 लगता है 2 देंगे। ठीक है, वो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, गोला बना देंगे इसके ऊपर, और फिर उसके बाद वो अपने सजेशंस लिख देंगे आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, एंड एट लास्ट दे विल साइन ओवर हेयर एंड योर लेसन प्लान विल बी कंप्लीटेड। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो सजेशंस में आपको लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका लेसन प्लान, ये माइक्रो लेसन प्लान नंबर 6 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।